पास्ट परफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आज हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं। इस पे कुछ लेक्चर्स इसलिए बनाए हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा जो है वो आपको समझ आ जाए। पास्ट परफेक्ट में ये 9 लोग कुछ कर चुके थे, और इसी का अगर प्रेजेंट हो तो वो होता है कि ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं। हम पास्ट परफेक्ट देख रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये 9 लोग कुछ कर चुके थे। जब हम कहते हैं कि ये कुछ कर चुके थे तो जहन में आता है कि किससे पहले कर चुके थे। आप जो कह रहे हैं कि ये मैं ऐसा कर चुका था, तो ऐसे लगता है जैसे आप किसी काम से पहले इस काम को कर चुके थे। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर माइंड में आता है, तो उसको भी हमने डिस्कस किया था। जैसे आप ये देखते हैं कि ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था। ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था। बिफोर आई आस्क्ड, मेरे पूछने से पहले। तो इसमें भी आप गौर करें कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि पास्ट के अंदर टू इवेंट्स होते हैं। एक जो आप कर चुके थे और दूसरा वो जिससे पहले आप ये कर चुके थे। तो ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था। बिफोर आई आस्क्ड, मेरे पूछने से पहले। तो वो कौन सा काम कर चुका था? जा चुका था। इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे देंगे, और जिस काम से पहले वो जा चुका था उसको सेकंड फॉर्म दे देंगे। तो वो जा चुका था मेरे पूछने से पहले। अब लोग पूछते हैं कि ये दोनों वाक्यात क्या इसी तरह रहेंगे कि जो पहले हो गया पास्ट में वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो जिससे पहले हुआ वो सेकंड फॉर्म में आएगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखें, ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था। बिफोर के बाद जरूरी नहीं कि कोई सेकंड फॉर्म आए। बिफोर के बाद कोई टाइम भी आ सकता है, जैसे ही हैड लेफ्ट बिफोर 5 PM। तो 5 PM की तो कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती कि आप 5 PM की सेकंड फॉर्म लिखें, सिर्फ 5 PM ही आएगा। जैसे ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था बिफोर 5 PM। इसको हमने आगे किया। जैनेट हैड कुक्ड, वो पका चुकी थी। कौन से वाकया से पहले? 5 बजने के वाकया से पहले। तो 5 PM की तो खैर कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती, फॉर्म हमेशा वर्ब की होती है। 5 PM कोई वर्ब थोड़ी है। 5 PM तो टाइम का नाम है, तो आपने बस नाम लिख देना, यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म नहीं ढूंढनी जाके। जैनेट हैड कुक्ड, वो पका चुकी थी। बिफोर 5 PM, 5 PM से पहले वो ये काम कर चुकी थी। अब अगर आप देखें कि दे हैड इम्प्रूव्ड, वो इम्प्रूव कर चुके थे। किससे पहले इम्प्रूव कर चुके थे? बिफोर द एग्जाम। अब एग्जाम जो है ये तो एक नाउन है, नाम है किसी इम्तहान का। तो नामों की तो सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना। अगर बिफोर के बाद कोई नाउन आ गया है तो उसको ऐसे ही रहने देना है। 5 PM हो गया, एग्जाम हो गया, दिसंबर हो गया। तो वहां पे सेकंड फॉर्म नहीं लेनी। सेकंड फॉर्म तो तब लेनी है कि अगर वो ये काम कर चुका था किसी दूसरे काम से पहले, तो उस दूसरे काम की सेकंड फॉर्म लेनी। अब अगर कोई वर्ब है ही नहीं है, काम है ही नहीं है, तो फिर आप 5 PM या दिसंबर या वो लिख देंगे, वहां पे सेकंड फॉर्म नहीं ढूंढनी है आपने। दे हैड इम्प्रूव्ड, वो इम्प्रूव कर चुके थे। बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले, या बिफोर दिसंबर, वो दिसंबर से पहले इम्प्रूव कर चुके थे। अगर दिसंबर लेना तो फिर दी नहीं आएगा। दिसंबर जो होता है प्रॉपर नाउन जो होता है, ये भी आपको बताएंगे, उससे पहले दी नहीं आता। बहरहाल ये आज हमारा टॉपिक नहीं है कि दी कब आता है कब नहीं आता। थोड़ा सा आपको बताया कि अगर दिसंबर आपने लेना तो फिर दी नहीं लेना। दे हैड इम्प्रूव्ड बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले वो इम्प्रूव कर चुके थे, या दिसंबर से पहले वो इम्प्रूव कर चुके थे। तो दिसंबर की कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती, एग्जाम की कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती है। तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे। ही हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, वो ऑफर एक्सेप्ट कर चुका था। किससे पहले? बिल पे करने से पहले। तो देखें, ये तो वर्ब आ गया ना, तो हमने सेकंड फॉर्म ले ली। बिफोर ही पेड द बिल, तो वो एक काम कर चुका था किसी दूसरे काम करने से पहले। तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल एक तरीका है कि पहले आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेना है, और दूसरा काम जो है उसके साथ आपने सेकंड फॉर्म तो ले लें। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि ही हैड एक्सेप्टेड द ऑफर बिफोर दिसंबर, तो बिफोर के बाद सिर्फ और सिर्फ दिसंबर आएगा, फिर आपने कोई सेकंड फॉर्म नहीं ढूंढनी। क्यों? इसलिए कि बिफोर दिसंबर में कोई वर्ब आता ही नहीं है। बिफोर के बाद फौरन आपने नाउन ले लिया, नाम ले लिया, दिसंबर।
हाँ, बिफोर के बाद कोई काम आपने दिखाना है तो उसकी सेकंड फॉर्म लेनी है। आगे बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी अब हम करेंगे अपने डायलॉग्स में, अपने पैराग्राफ्स में। अब वही टाइम आने वाला है कि रूल्स जब कंप्लीट हो जाएँ जो हमने बेसिक में करने हैं। सब रूल्स इंग्लिश के बेसिक में नहीं करेंगे। बेसिक में हम वही करेंगे जो बेसिक में करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बेसिक लेवल पे हम एडवांस्ड सिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत है। आपको आपके सामने जितनी इंग्लिश रखी जा रही है बस अभी आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके ज़िम्मेदार हैं कि वो आपको समझ आए। वो बोलनी आती हो, वो लिखनी आती हो। तो ही हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, वो ऑफर ऑफर एक्सेप्ट कर चुका था भाई। किससे पहले? किसी काम से पहले। अगर किसी काम से पहले वो ये कर चुका था तो फिर सेकंड फॉर्म ले लें, बिफोर ही पेड द बिल। लेकिन अगर किसी नाउन से पहले, बिफोर 5 PM, बिफोर दिसंबर, बिफोर 2 PM, तो फिर 2 PM लें, 5 PM लें, दिसंबर लें, उनकी सेकंड फॉर्म ना ढूंढें, क्योंकि फॉर्म हमेशा वर्ब्स की होती हैं, नाउन की कोई फॉर्म नहीं होती। 5 PM की कोई फॉर्म नहीं होती, दिसंबर की कोई फॉर्म नहीं होती। तो आई होप मैंने दोनों एग्जाम्पल्स इसमें दी हैं। एक बात याद रखें, अगर कोई ये कहता है कि मुझे 100%, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये समझ आ रहा है, तो बात ये है कि 50%, 60% भी अगर आपको बेसिक समझ आता जा रहा है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये बेसिक्स हम क्यों करवा रहे हैं। आप में से अचानक किसी को जॉब इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है, विद इन 1 वीक आपको प्रेपरेशन करनी पड़ सकती है। अचानक आपको आयट्स का एग्जाम देना पड़, क्योंकि आईएलटीएस लोग अचानक करते हैं कि वो किसी ने कहा कि आओ बाहर, आपको बुला लेते हैं, आपको भेज देते हैं, तो अचानक। तो तब आप जब अचानक कुछ करने जाएंगे तो ये बेसिक्स जो हैं ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेंगी। ये आपका टारगेट है। आपका टारगेट ये नहीं है कि आप इसमें 100% हुए हैं या नहीं हुए। आप अगर 50% भी इसको समझते जाएंगे तो अचानक आपको जो भी कोई एग्जाम करना पड़ेगा, वो आपका उतना टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा जितना नॉर्मली लोगों को। क्योंकि आप आयट्स का जो बहुत हाई लेवल होता है, वहां पे जाते हैं, तो वहां पे जाके आप सीखना शुरू कर देते हैं ये बेसिक चीजें। आयट्स तक तो आप पहुंचते ही नहीं है। तो उस चीज से बचाने के लिए कि आपका टाइम और पैसे वहां पे वेस्ट ना हो, बहुत ज्यादा टाइम ना देना पड़े, तो इसलिए ये आपको बेसिक्स बता रहे हैं कि जब आयट्स में आप कुछ स्टडी करेंगे तो इन बेसिक्स का आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ये 50%, 60%, 70% अगर आपको इस पे ग्रिप है तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रोनाउंसिएशन में एक वर्ड कुछ लोग बहुत गलत बोलते हैं, ग्रामर कह देते हैं, ग्रामर। उर्दू में ये स्कूल्स के बाहर या इस तरह बुक्स के बाहर लिखा भी होता है ग्रामर। वर्ड ग्रामर नहीं है, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। आप में से अक्सर लोग इसको ठीक ही बोलते हैं वैसे। ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर नहीं कहना, ग्रामर, 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 ये सुन भी लें। grammar, 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 उसके बाद हम एवरीडे क्या कर रहे हैं कि 1 वर्ड अ डे हम अपनी उर्दू में यूज करते जा रहे हैं। आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे हैं घर में और आप सीढ़ियां उतर के नीचे गए हैं, तो कोई पूछता है कि भाई फलान किधर हैं, तो आप कहेंगे डाउनस्टेयर्स, ही इज या शी इज डाउनस्टेयर्स। और अगर आप नीचे से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर वाले किसी फ्लोर पे गए हैं और कोई पूछता है आपके बारे में कि वो किधर हैं, तो आपके बारे में बताया जाएगा ही इज अपस्टेयर्स, ही इज अपस्टेयर्स, या डाउनस्टेयर्स, नीचे गए हैं तो डाउनस्टेयर्स। अब आप जहां पे भी रहते हैं सोचें ज़रा, आप कहाँ रहते हैं। अगर तो आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर से अगर आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएंगे तो यू आर गोइंग अपस्टेयर्स। और अगर आप अपस्टेयर्स रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो वहां से सीढ़ियां उतर के किसी काम के लिए आप नीचे रोड पे, नीचे स्ट्रीट में आना चाह रहे हैं, तो यू आर गोइंग डाउनस्टेयर्स। तो अगर आप ऊपर वाली मंजिल पे हैं और कोई पूछता है कि भाई वो किधर है, तो आपके बारे में कहा जाएगा ही इज या शी इज अपस्टेयर्स। और अगर आप ऊपर वाली मंजिल से सीढ़ियां उतर के नीचे आ गए हैं और आपके बारे में पूछा जाता है कि वो किधर हैं, तो आपके बारे में कहा जाएगा ही इज या शी इज डाउनस्टेयर्स। बहुत आसानी से ये आपकी उर्दू लैंग्वेज में शामिल हो जाएगा। एवरी डे 1 वर्ड बस देते जा रहे हैं। और अगर आप ये एवरी डे 1 वर्ड अपनी लाइफ में रिप्लेस करते जा रहे हैं, तो आप देखें कि आपकी लैंग्वेज में बहुत सारी इंग्लिश आ चुकी होगी। ये आपके लिए आसान हम करते जा रहे हैं और इस पे वर्किंग आपने करनी है। तो आज भी हमने पास्ट परफेक्ट का जो एक फार्मूला है, उसमें हमने देखा कि जो दूसरा इवेंट होता है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई वर्ब हो और उसकी सेकंड फॉर्म हो। वो कोई नाउन भी हो सकता है, वक्त का नाम हो सकता है, किसी मंथ का नाम हो सकता है, किसी
डे का नाम हो सकता है। तो इसलिए आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब आप भी अपनी लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसी को बाज़ औक़ात सफाई देते हुए कि भई मैं वो आपके बताने से पहले मैं जा चुका था, मैं कैसे मतलब करता, आपके फ़ोन करने से पहले मैं जा चुका था। तो एग्ज़ैक्ट ये वही इंग्लिश बनेगी, आई हैड लेफ्ट बिफोर यू कॉल्ड। आपके कॉल करने से पहले मैं जा चुका था। या भाई 5 बजे से पहले, आप तो 5 बजे आए थे ना, तो 5 बजे से पहले तो मैं जा चुका था। तो आई हैड लेफ्ट बिफोर 5 पीएम। अब ये 5 पीएम की आपने सेकंड फॉर्म नहीं ढूँढनी, क्योंकि 5 पीएम तो नाउन है, नाम है किसी चीज़ का। वर्ब तब आएगा जब कोई काम होगा, तो फिर उसकी सेकंड फॉर्म लेनी है, और जो काम आप कर चुके थे उससे पहले, उसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेनी है।